आपको यहां पर बताने जा रहा हूं कि किसानों की मांगे क्या क्या हैं, इन किसानों ने क्या क्या मांगे रखी हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं कि 2006 में स्वामीनाथन आयोग ने एक सिफारिश की थी, जिसके तहत कहा गया था कि किसानों को उनके लागत मूल्य से 50% अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिले। यानी कि यह किसानों की पहली मांग है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए एक कानून बना दिया जाए। लेकिन इसको लेकर के आप देखेंगे तो अभी देश में 22 फसलों पर ही एमएसपी मिल रहा है और किसान चाहते हैं कि सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी मिले। अभी 22 फसलें कौन कौन सी हैं तो आपको मैं बता देना चाह रहा हूं। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अनाज के रूप में धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी, जौ, इन पर जो है एमएसपी मिल रहा है। दलहन में चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर पर एमएसपी मिल रहा है। तिलहन में सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, तिल, रामतिल, कुसुम पर एमएसपी मिल रहा है। नकदी फसल में गन्ना, कपास, जूट पर मिल रहा है और अन्य नारियल में मिल रहा है। यानी कि 22 फसलों में एमएसपी मिल रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का शाब्दिक मतलब यह होता है कि इस मूल्य से नीचे जो है अनाज को नहीं खरीदा जाएगा। एक मूल्य सरकार निर्धारित कर देगी जिसके नीचे जो है उस अनाज को कहीं भी नहीं खरीदा जाएगा, ना ही मार्केट में और ना ही यहां सरकारी विभाग में। तो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग यहां पर किसान कर रहे हैं और ये मांग जायज है और ये सिफारिश स्वामीनाथन आयोग ने की है, जिनको भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने भी भारत रत्न से नवाजा है। तो भारत रत्न से उनको ना नवाजते फिर भी उनके सिफारिशों को लागू कर देते तो स्वामीनाथन आज ज्यादा खुश होते। उनकी सिफारिशों को अगर लागू कर दिया जाता तो ये सिफारिश 2006 में आई थी, यूपीए की सरकार में आई थी, कांग्रेस सरकार में आई थी। उस समय कांग्रेस ने भी लागू नहीं किया और अब बीजेपी ने भी लागू नहीं की। इस बीच राहुल गांधी ने क्या कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी को लागू कर देंगे। राहुल गांधी का ट्वीट आप मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। किसान भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला लिया है। यह कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। न्याय की पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है। इसी कांग्रेस के समय 2006 में स्वामीनाथन आयोग ने अपनी सिफारिश की थी, उनको नहीं माना गया, उनको लागू नहीं किया गया। 2014 तक तो कांग्रेस ही थी, उस समय क्यों लागू नहीं किया गया? और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो लागू कर देंगे। ये भी चुनावी राजनीति, लॉलीपॉप देने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं किसानों को, जीत की उम्मीद लेकर के। ये भी गलत है क्योंकि तुमने लागू नहीं किया भी और बीजेपी भी लागू नहीं कर रही है। दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूं, ये जो एमएसपी है इसको लेकर के कई अर्थशास्त्री ये भी कहते हैं कि सभी फसलों के लिए एमएसपी लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि इससे किसान जो है एक ही फसल को उगाने के लिए प्रेरित हो जाएंगे और जो क्रॉप फसल यानी कि विभिन्न फसलों को उगाने की प्रकृति है और जरूरत है उस पर लोग आकर्षित नहीं होंगे, किसान आकर्षित नहीं होंगे, ये भी कह रहे हैं। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि अगर किसान खराब फसल को भी लेकर के जाएगा तो उसको खरीदना ही पड़ेगा सरकार को। ये बातें भी कही जा रही है एमएसपी को लेकर के। लेकिन इस बीच इसका बीच का रास्ता निकालना चाहिए, किसान और सरकार दोनों जो है इस पर राजी हों, ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन अब तक कोई रास्ता नहीं निकाला गया है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेते समय किसानों से वादा किया था कि स्वामीनाथन आयोग ने जो एमएसपी सिफारिश की थी एमएसपी की, उसको हम लागू करेंगे ऐसा करके। तो इस पर कोई काम नहीं किया गया है, बात कमेटी बनाने की करती है सरकार बस। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं किसान की दूसरी मांग क्या है। तो देश भर के किसानों के पूर्ण कर्ज माफी, यानी कि देश भर के किसानों की पूर्ण कर्ज माफी की मांग किसान कर रहा है। देश के हर किसान पर आप देखेंगे औसत 74,100 रुपए का कर्ज है। आप अलग अलग राज्यों में भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर देश में अडानी अंबानी का कर्जा माफ कर दिया जाता है और बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन और जो भगोड़े हैं उनके कर्जे माफ हो रहे हैं बैंक से, फिर भी बैंक कोई लॉस में नहीं जा रहा है। तो एक किसान का कर्जा माफ क्यों नहीं हो सकता है? अगर कोई किसान बहुत ही माली हालत में है, खस्ता हालत में है और आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहा है तो उसको बचाने के लिए उसके लोन को क्यों माफ नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है। तो ये यहां पर किसानों की मांग है। तीसरा इनका मांग है किसानों का, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू हो। यानी कि इस कानून के तहत किसान चाहते हैं कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी उनकी जमीन पर कब्जा न कर पाए, और अगर कब्जा हो जाता है तो उस स्थिति में सरकारी मुआवजे से 4 गुना अधिक उनको जो है राशि दिया जाए।
उनको मुआवजा दिया जाए, ये मांग किसानों की है। चौथी मांग है किसानों की, लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या करने वालों को सख्त सजा मिले। लखीमपुर खीरी में जिन किसानों की हत्या हुई थी और उनकी हत्या में जो लोग शामिल थे, उन दोषियों को सख्त सजा मिले, ये मांग जो है किसानों की है। पांचवी मांग है WTO के साथ हुए किसान विरोधी समझौते रद्द हों। छठवीं मांग है किसानों को हर महीने 10,000 पेंशन दिया जाए। ये अच्छी मांग है। 58 साल 60 साल से अधिक उम्र के जो किसान हैं, मजदूर, खेतीहर मजदूर हैं, उनको एक पेंशन दिया जाए, 10,000 से अधिक का पेंशन दिया जाए, ऐसी मांग किसान कर रहे हैं। तो ये भी लाजमी है। जब आप एक नेता को, विधायक को, सांसद को आप लाखों करोड़ों का जो है पेंशन दे सकते हैं, कई बार एक सांसद विधायक, कई बार अगर सांसद विधायक निर्वाचित होता है तो जितनी बार निर्वाचित होता है उतनी बार के लिए उसको आप पेंशन देते हैं, तो एक किसान को पेंशन क्यों नहीं दे सकते हैं इस देश में। सातवां मांग है किसानों का, किसान आंदोलन के मृतकों के परिवारों को मुआवजा प्लस एक सरकारी नौकरी। 2020-21 में जो किसान आंदोलन हुआ था, 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए, सरकार पर दबाव बनवाने के लिए जो किसान आंदोलन हुआ था, उस समय जो उन किसानों की मौत हुई, जिन किसानों की मृत्यु हुई, उनको उचित मुआवजा मिले और उनके घर के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, ये मांग इस किसान आंदोलन की है। तो ये भी जायज मांग है और इन मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। आठवां यहां पर किसानों का मांग है बिजली संशोधन विधेयक 2020 रद्द हो। नौवीं मांग है मनरेगा में 200 दिन रोजगार गारंटी, दैनिक मजदूरी 700 रुपए हो, यानी कि 200 दिन न्यूनतम काम मिले और 700 रुपए न्यूनतम मजदूरी मिले। साथ ही साथ मनरेगा की जो काम है उनको खेतों की गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए। आप देखेंगे तो खेतीहर किसान हैं, उनको मजदूर काम करने के लिए उनके खेतों में नहीं मिलते हैं और मनरेगा में सरकार क्या करवाती है, कहीं पावड़ा पकड़वा करके सड़क छोड़वाती है, तो कहीं तालाब खुदवाती है, जहां जरूरत का काम नहीं होता वहां पर काम करवाती है। तो उन मनरेगा के मजदूरों को अगर किसान के खेतों में भेज दिया जाएगा तो मजदूरों को मजदूरी मिल जाएगी और किसानों को मजदूर मिल जाएंगे, यानी कि दोनों का फायदा हो जाएगा। इस प्रकार से जोड़ने की मांग जो है किसान कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी मांग है। इस पर जो है सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए, लेकिन ये भांग पी करके सरकार चलाते हैं, इनको कोई अकल नहीं रहती है। 10वीं मांग है यहां पर नकली बीज, कीटनाशक, उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई। यह भी अच्छी मांग है। और नेक्स्ट 11वीं मांग है मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग बने। 12वीं मांग है जल जंगल जमीन पर मूल निवासी आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित हों। बिल्कुल अधिकार सुरक्षित होने चाहिए। क्यों उनके अधिकार सुरक्षित नहीं होने चाहिए? आप देखते हैं आज आदिवासियों को किस प्रकार से उनको उनके मूल निवास से विस्थापित किया जा रहा है, उनका जल जंगल जमीन उनसे छीना जा रहा है, वो कहीं के नहीं रह रहे हैं। आप देख लीजिए हसदेव में ही अभी किस प्रकार से जंगल काटे जा रहे हैं। कहां जाएंगे वो आदिवासी? कहां उनकी पीढ़ियां फलेंगी फूलेंगी? कितना राशि आप दे देंगे उनको विस्थापित करने के लिए? उस राशि से उनका जीवन यापन नहीं होने वाला है। जल जंगल जमीन के साथ ही किस प्रकार से वो जीवन यापन करना सीख चुके हैं और किस प्रकार से वो अपना जीवन जी रहे हैं, उसी प्रकार से उनको प्राकृतिक आवास स्थल तो आप दे नहीं पाएंगे, तो वो कैसे अपने जीवन को यापन कर पाएंगे? इस पर आपको सोचना है, सरकार को सोचना है। और ये जो किसानों की मांग है, उन मांगों को पूरा करना है। इन मांगों में कोई कहीं पर कमी और कोई गलती नहीं है। आप देखेंगे तो इन मांगों को लेकर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको आप खालिस्तानी कैसे कह सकते हैं? आंदोलनकारी कैसे कह सकते हैं? उनको आप आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? अभी यहां पर जिस प्रकार से उपद्रव आप कर रहे हैं, आपकी सेना कर रही है, आपके जवान कर रहे हैं, किसानों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, जो गोले बारूद उनके ऊपर फेंके जा रहे हैं, आंसू के गोले उन पर फेंके जा रहे हैं, बुलेट, रबर बुलेट से उन पर फायरिंग की जा रही है, तो ये आतंकियों की भांति तो व्यवहार आप कर रहे हैं किसानों के साथ। वही किसान बचाव के लिए जब उग्र हो जाएंगे तो उनको मीडिया, गोदी मीडिया में आप दिखवाएंगे कि ये आतंकी है, खालिस्तानी है। तो ये यहां पर एक बहुत मतलब एक देखेंगे तो इस देश में जो पूरे देश का पेट भर रहा है, जो किसान पूरे देश का पेट भर रहा है, उसके साथ किस प्रकार से यहां पर अन्याय हो रहा है। एक किसान की मांगों को नहीं सुना जा रहा है। ये एक बड़ी खामी है इस देश के लोकतंत्र की। और वर्तमान सरकार से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इन किसानों की मांग को जल्द से जल्द पूरा करें और कोई ठोस और उचित कदम उठाएं, कानूनी कदम उठाएं, ना कि आप